Now our seventh lecture is invertebrates, insects and worms. These organisms have no backbone. ये जो organisms हैं इनके पास कोई backbone नहीं है. Major groups of invertebrates are insects and worms. Major जो groups हैं वो हमारे पास इंसेक्ट और वर्म्स के. इंसेक्ट्स आर द अर्थ्स लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल. इंसेक्ट जो है वो लार्ज ग्रुप है इस दुनिया में एनिमल्स का. इंसेक्ट्स ग्रुप इज़ आल्सो नोन एज आर्थ्रोपोड्स. इंसेक्ट के ग्रुप को हम आर्थ्रोपोड बोलते हैं. वाइल द टर्म वर्म इज़ नॉट अ साइंटिफिक वर्ड, जबकि वर्म जो है वो एक आम लफ्ज़ है, साइंस की ज़बान का वो साइंटिफिक वर्ड नहीं है. एंड ऑफन यूज टू रेफर टू इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स दैट डू नॉट हैव लेग्स. इंसेक्ट्स हम उनको कहते हैं जिनके पास लेग्स नहीं होती, दैट इज़ एनिलीड्स एंड नेमाटोड्स. और इंसेक्ट्स उनमें वो भी आते हैं जिनके पास लेग्स नहीं होती, जैसे एनिलीड्स और नेमाटोड्स हैं. इनवर्टिब्रेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द स्मॉलर ग्रुप. इनमें हम ये देखते हैं कि जेली फ़िश जो है वो भी इंसेक्ट है और स्टारफिश भी इंसेक्ट है, क्योंकि इनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है. फ्लैट वर्म्स आते हैं सबसे पहले. द वर्म्स फ्लैट वर्म्स आर रिलेटिवली सिंपल सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स. फ्लैट वर्म्स जो होते हैं वो सिंपल नरम उनकी बॉडी होती है, वो इनवर्टिब्रेट्स हैं. मोस्ट आर फ्री लिविंग वर्म्स. बहुत सारे जो हैं वो फ्री लिव करते हैं. बट मैनी आर पैरासाइटिक ऑन अदर एनिमल्स. बहुत सारे वर्म्स जो होते हैं वो दूसरे एनिमल की बॉडी पे रहते हैं. दे इंक्लूड फ्लूक्स एंड टेप वर्म्स, जिसमें हमारे पास फ्लूक्स आती हैं और टेप वर्म आता है. टेप वर्म को अगर हम देखते हैं तो इसकी बॉडी फ्लैट है और नर्म है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. राउंड वर्म्स द नेमाटोड्स आर राउंड वर्म्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स. अब कहते हैं कि जो हमारे पास नेमाटोड्स या राउंड वर्म्स हैं, जैसे ये डायग्राम में दिखाया जा रहा है, ये राउंड वर्म ये नेमाटोड, तो ये जो है मोस्ट कॉमन टाइप है इनवर्टिब्रेट्स की. दे आर यूबिग्विटस, मतलब कि ये हर जगह पाए जाते हैं. देयर आर पैथोजेंस इन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. पैथोजेंस का मतलब है कि जिस जगह पे ये राउंड वर्म्स रहते हैं उसी जगह को नुकसान देते हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं पैथोजेंस. इंक्लूडिंग ह्यूमन, ये ह्यूमन की बॉडी में भी अगर हों, जैसे हम कहते हैं हमारे पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो ये हमारे अगर स्टमक को नुकसान देंगे तो ये हम इनको कहेंगे कि ये क्या हैं, पैथोजेंस हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज जो है वो हमारे पास है सेगमेंटेड वर्म्स. दे कंप्राइज द सेगमेंटेड वर्म्स इंक्लूडिंग द वेल नोन अर्थ वर्म्स एंड लीचीज़. अब कहते हैं सेगमेंटेड वर्म्स, हम इसलिए इनको कहते हैं कि इनकी बॉडी में अगर हम देखते हैं तो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं सेगमेंटेड वर्म्स. और ये लीचीज़ भी इसमें आती हैं. दे आर फाउंड इन मोस्ट वेट इन्वायरमेंट्स. वेट का मतलब है कि जो गीली जगह होती है, ये गीले इलाकों में होते हैं. दे हैव नो लेग्स, इनके पास टांगे नहीं हैं. बट सम ऑफ देम हैव टाइनी स्टिफ हेयर अराउंड देयर बॉडी. लेकिन कुछ के पास जो है वो टाइनी का मतलब है बहुत स्मॉल, छोटे छोटे जो है वो हेयर्स होते हैं. देयर बॉडी इज़ ट्यूब लाइक. इनकी बॉडी हम अगर देखते हैं तो ये एक पाइप की तरह, एक ट्यूब की तरह है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेल द डिफरेंस इन देयर एंड्स. और हम इनमें ये नहीं पहचान सकते कि इसका मुंह किस तरफ है और इसकी बॉडी का फ्रंट और बैक कौन सा है. डू यू नो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिएचर इन द वर्ल्ड इज़ सेगमेंटेड वर्म. दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्रिएचर जो अल्लाह ताला ने बनाया है वो है हमारे पास सेगमेंटेड वर्म. दिस एनिमल इज़ यूज टू इरेट द सॉइल. इरेट का मतलब है होल कर देना, सुराख करना, ठीक है, जिससे हवा अंदर जा सके. अब जो राउंड वर्म्स होते हैं हमारे पास, वो क्या करते हैं कि जो ज़मीन में जब वो रहते हैं तो ज़मीन के अंदर जब वो इस तरह चलेंगे तो वहाँ पे जो है होल हो जाएंगे और इस वजह से ज़मीन के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी. देयरफॉर द लैंड विल बी फर्टाइल इफ़ इट कंटेन्स अर्थवर्म्स. तो जो ज़मीन है वो ज़रख़ेज़ हो जाती है. फ़र्टाइल का मतलब है ज़रख़ेज़, तो ज़मीन ज़रख़ेज़ हो जाएगी तो उससे जो है वो प्लांट्स वहाँ पे अच्छे उगेंगे. जब उस प्लांट में क्या होगा, उस ज़मीन में क्या होंगे, राउंड वर्म्स होंगे. इंसेक्ट्स हैव जॉइंटेड लेग्स. कहते हैं इंसेक्ट्स के पास जॉइंटेड लेग्स हैं, मतलब उनकी लेग्स जो हैं वो जुड़ी हुई हैं एक ही कॉर्नर पे, ठीक है. दे हैव हार्ड कवरिंग अवर देयर बॉडीज़ मेड अप ऑफ काइटिन. अगर हम इंसेक्ट्स को देखते हैं तो वो बाहर से थोड़े हार्ड होते हैं अगर हम उनको पकड़ें तो कुछ इंसेक्ट्स जो हैं उनकी बॉडी काइटिन से बनी है. देयर बॉडी इज़ क्लियरली डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. इंसेक्ट की बॉडी को हम देखते हैं तो कहते हैं उनके पहले सर का हिस्सा होता है, उसको हेड पार्ट कहते हैं. दूसरा उनके गले का हिस्सा आ जाता है जिसको थोरैक्स कहते हैं और पीछे पेट के एरिया को एब्डोमेन बोलते हैं.
They are the most diverse group of animals on land. They are common throughout marine. अब insects तो हर जगह होते हैं, पानी में भी, fresh water में, खुश्की के ऊपर, and even aerial environments जो हर जगह पाए जाते हैं. Insects have a characteristic of molting in which they cast off the outer skin. This process is called ecdysis. मतलब इंसेक्ट्स ऐसी एक अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है कि जो अपनी स्किन को जो है वो बार बार चेंज करती रहती है. जो पुरानी उनकी स्किन होती है वो उतार देती है और फिर नई स्किन उनके ऊपर आ जाती है. इसको हम कहते हैं एक्डाइसिस.